मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मोनू ठाकुर के चचेरे भाई को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद मामला गरमा गया। बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए धरने के बाद एसपी सिटी के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित कर दी गई, जिसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। मंगलवार को परासौली नहर पर हुई कथित मुठभेड़ को लेकर अब भाजपा नेता और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। पुलिस का दावा है कि कुर्थल रोड पर हुई लूट की घटना के बाद परासौली नहर पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से रॉबिन पुत्र उदयपाल निवासी कुर्थल घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद करने की बात कही, तो वहीं उसके 2 साथी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ का शिकार रॉबिन बुढ़ाना के भाजपा मंडल अध्यक्ष मोनू ठाकुर का चचेरा भाई है, जिसके कारण यह मामला तूल पकड़ा। मोनू ठाकुर का आरोप है कि पुलिस रॉबिन को गांव के तालाब के पास से उठाकर ले गई और फर्जी मुठभेड़ का नाटक रचा। उनका कहना है कि रॉबिन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पुलिस ने निर्दोष युवक को फंसाया है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार रात से ही बवाल शुरू हो गया। बुधवार को बुढ़ाना डाक बंगले पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पंचायत बुलाई गई, जिसमें जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ठाकुर रामनाथ सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत, बुढ़ाना के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र त्यागी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बुढ़ाना कोतवाल आनंद देव मिश्रा और मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर ठाकुर रामनाथ सिंह ने कहा कि जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो चाहे आमरण अनशन करना पड़े या पार्टी भी छोड़नी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए याद करा गया था। आप बहादुर हैं, आप लड़का हैं, आप लड़ाई भी लड़ना जानो। मैं आप सब लोगों को इतनी बात जरूर करना चाह रहा। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपना विषय रखा, गांवों में सूचना आप क्या मान रहे, सुबह 7 बजे से 8-9 1-2 घंटे में धीरे धीरे लोगों को नहीं तो पता लगा। गांव में देहात में अब पता लग रहा, लोग आ लग रहे, इकट्ठा कर रहे, बिल्कुल हर ढाल जैसा आप सब लोगों के मन में है, इसी तरह से ये मामला चलेगा। लेकिन अपने मन को केवल मजबूत रखने की आवश्यकता है। अभी एक बार बातचीत करने में इतनी मुझे जरूर जानकारी आई है कि जिला नेतृत्व के वहाँ डीएम कप्तान और इन लोगों की आपस में चंद्रपाल आपस में एक मीटिंग, आपस से मतलब इसी चीज को लेकर के। अभी जब मैं और सब लोगों को बता दूं, आपस में कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का, जब कोई आंदोलन चले, जब पंचायत चले, वहाँ परमेश्वर करूँ को, और मैं आपको पूरी 100% ईमानदारी के साथ आप सब लोग भरोसा रखें, हम लोग इकट्ठा हुए हैं न्याय के लिए। हम लोग इकट्ठा जो हुए हैं, ये जो इस तरह की अराजकता पुलिस के द्वारा हुई है, हम इस सब चीज को लेकर के इकट्ठा हुए, हम एक मैसेज देने के लिए इकट्ठा हुए। अब भाई कुछ चीजें गलत भी चल पड़ी, यही तो हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य उधर उतारने का नहीं है, जो उधर से उतर रहा उस चीज का एक मैसेज देना का है। और अगर इसका कोई उचित या हमारे अनुरूप या किसी के भी अनुरूप अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, थोड़ा धैर्य का परिचय दो, इसमें कोई बात नहीं है। मैं रामनाथ सिंह बिल्कुल हड़ ढाल, मैं कैसे भी आप तो आमरण अनशन कहोगे, आमरण अनशन पे बैठे हुए, आप कहोगे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना, इस्तीफा दिया जाएगा, आप कहोगे लेकिन क्षेत्र में इस तरह की घटना कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आप जैसा कहोगे ऐसा होगा, लेकिन अपनी चीजों को, ऐसे मानसिक चीजों को बिल्कुल खराब ना करो। और अगर मुझे कोई इस तरह की शंका करनी होती, सब लोग करें राजनीति, मुझे भी रोज 10 सिफारिश करनी पड़े समाज की, मोनू भाई रोज करनी पड़े, समाज की नहीं करनी पड़ती। हमारे पास प्रधान जी बैठे बीमार है, अरे यहाँ से हर रोज करनी पड़े, आपस में लगना पड़े नहीं। लेकिन हम लोग चीज इसलिए बैठे, इन सब चीजों को दरकिनार करके, अगर कोई चीज गलत चलेगी तो इस देहात में, इस क्षेत्र में, बुढ़ाना कस्बे में, यहाँ पे लोग सही को सही और गलत को गलत कहने वाले भी हैं। इसलिए पूरा धैर्य का ध्यान दें। मैं आदरणीय अध्यक्ष से निवेदन इतना जरूर हुआ, राजू अहलावत जी से, जिला अध्यक्ष का मेरा आदेश जरूर हुआ था 1 घंटा पहले कि थोड़ा धैर्य का परिचय दो। एक बार देख लें, जब हमारा मुखिया इस तरह की बात कह रहा, प्रधान जी एक बार हम देख लें, जब उनसे ही बात चल रही, ये मेरा वादा कि एक आदमी इस जिले का शीर्ष नेतृत्व, मुझे ऐसा यकीन है एक आदमी आप लोगों के बीच में आऊंगा भाई, आप लोगों के बीच में आऊंगा। तो हम अकेले नहीं है ना, हम 200, 400, 500 है, पूरा जिला इस घटना में साथ है। और जब पूरा जिला इस घटना में साथ है तो हमें, मेरे हिसाब से, उसी मर्यादा के साथ हम सब लोगों को काम करना पड़ना चाहिए।
पानी की व्यवस्था मोहन भाई सब लोगों को 2-4 कह के जो नहीं है, जो मेरे सहयोगी हैं, सब बालक लग जाएंगे आपस में, बड़े बुजुर्ग हैं, एक बार पानी की व्यवस्था दिखवा देना, तो पानी और भी मंगवा लो। राजू अलावा जी से निवेदन है, एक बार जिले की स्थिति क्या है एक बार अवगत करा दे, एक बार जिला साहब, हाँ, ताकि हम सब लोगों को समझ में आ जाए। और मेरा ये निवेदन है कि यहाँ से इस परिसर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, ये मेरा निवेदन है भाई, मतलब चाहे अगर किसी को भूख है, प्यास है, कुछ भी बात है, लेकिन यहाँ से नहीं जाना इस परिसर, ऐसा मेरा निवेदन है। अगर आप लोग यहाँ से जाओगे तो निश्चित रूप से कमजोर कड़ी का हिस्सा बनना जाएगा। जो भी सब लोग हो रहे आते रहे, जगह नहीं मिलती, दरी नहीं है, दरी बिछा लो, अंदर बैठ लो, लेकिन सबको हम लोगों को रहना यहाँ परिसर में है, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं जिला अध्यक्ष से आग्रह करूँ, एक बार जिले की हमें स्थिति करा दें, ताकि फिर हम आपकी जीव है ना बढ़ा। बहुत मैं मेरे भाई से भी चेयरमैन जी से भी निवेदन करूँगा अपनी बात रखें। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने अपनी ही सरकार में बीजेपी नेताओं के निरंतर हो रहे अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले में संजीव बालियान से लेकर मोनू ठाकुर तक सभी पुलिस से अपमान का शिकार हो चुके हैं। अगर यहाँ से कोई फैसला कराए बिना चले गए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, अभी जो इधर से जो अफरा तफरी हुई है, जो चेयरमैन साहब आक्रोश है, जो हमारी पुलिस के प्रति आक्रोश है, जो मेरे भैया इनके दिल में जो है कि अभी जाकर पुलिस पर जूता फेंकता है, ये इनके मन में है। मतलब इतना उत्पीड़न हो रहा कि थमा नहीं जा रहा, हम भी उन्हीं में से ही हैं। और उत्पीड़न की एक लंबी श्रृंखला है। खतौली में विनीत ठाकुर का मामला हो, मेरा जिला मंत्री है, जान सकते हैं सैनी जी है, वे भी मंडल अध्यक्ष रहे, उनके साथ का मामला हो। मुजफ्फरनगर में नाम खोलना उचित नहीं, बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ कहे जहां उनके बैंक का ढोल पे बुलडोजर चलाना हो। क्षेत्रीय मंत्री अमित जी का नाम जबरदस्ती घुसेड़ना हो। संजीव बालियान जी अगर मंदिर की जगह पर अतिक्रमण नहीं होने देना के तो उनके साथ में बदतमीजी करना हो। और यहाँ भी 3-4 केस में देख चुका। कल मंडल अध्यक्ष के गांव से उनके भाई को जिम्मेदार लोगों के बीच में से उठा कर ले जाना हो और बिना किसी भय के, बिना किसी जांच पड़ताल के गोली मार देना हो, तो भाई इतना आक्रोश तो वाजिब है। और ये हो क्यों रहा? ये इसलिए मैं देखो राजनीति से बिल्कुल एबीसीडी मेरे पास राजनीति है नहीं, क्योंकि बहुत लंबा जीवन उस प्लेटफॉर्म पर बिताया, सच बोलने की आदत मुझे है। और जितनी लंबी है श्रृंखला मैंने चेयरमैन साहब बड़े भाई त्यागी जी गिनवाई या इसलिए नहीं गिनवाई आपको पता नहीं, लेकिन मैं जो मेरे जो सीनियर नेता है मैं उन्हें कहना चाह रहा कि अब की बारी थारी है, या पुलिस किसी की नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा कि मुझे टिकट लेना तो तू चुप रहो, मुझे लाल बत्ती मिल जाएगी तू चुप रहो, कभी तुझे लाल बत्ती ना मिले। किसी को लगा मुझे आयोग में बहुत बड़ा पद लेना तो कार्यकर्ता को गोली लगाने दो, जूता बजाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे तो काम करना। तो भाई साहब अगला नंबर उनका है। भाई हमारे पूर्व विधायकों में इसमें लिखी है क्या? इनका नाम नहीं लिखा गया एक मामले में? क्यों लिखा गया? जिससे कि ये बोल ना सके, ये नेता बड़ा बिगड़ा, जिससे कि ये अपने ही चक्कर में लग जाए, किसी मंडल 10 की सिफारिश ना करे। क्षेत्रीय मंत्री अमित ठीक
भाई निर्दोष व्यक्ति अगर उठा ले कोई है, ये तो सिफारिश करी थी भाई जो दोषी है उन्हें ले जाओ, निर्दोष को छोड़ दो, उसका भी नाम लिख दिया। तो भाई साहब जितने भी ये हैं हमारे सीनियर नेता है, ये बात को समझ लें। कबूतर खाना हो रहा टाइम, सब लोग सो रहे हैं, मुर्गी खाना सब लोग सो रहे हैं, कहने का इसका नंबर है कटरा से जो पूरी पोटली खाली होनी है वहां जिले पे जो बातचीत चल रही है। देखो वहां पे मैं चाहता हूँ कि लिपा पोती ना यहाँ से एक मैसेज चला जाना चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया एनकाउंटर का, फर्जी एनकाउंटर का, उन पर मुकदमा हो और त्वरित कार्रवाई करते हुए मीडिया पे सब ग्रुप बने हुए हैं, ये लिखाना चाहिए कि जो जो व्यक्ति इसमें थे वे लाइन हाजिर करके तब हम जो मानने के फैसला हुआ, अन्य कोई फैसला हम मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो इधर सबका नंबर आ रहा, हमारे कोई सोचता नहीं, सब अपने अपने मजे पे फिर रहे। हम ही गोली खाओगे, हम ही जूते खाओगे, आप ही पर्चे भरेंगे, हम ही फिर वोट की स्लिप भी बांटेंगे। भाई ये हमारा मंडलाध्यक्ष है, गांव में कैसे दावादारी करता का, भाई मैं इतना मजबूत हूँ, गाँव वाले कहेंगे तुझे अपना पीठ छुटाना बंद होगा भाई, तो हमारे क्या जाने देखो हमारा इकबाल ऊंचा रहना चाहिए, सत्ता के लोग हैं। और ये रही पुलिस की बात, अभी बता रहे थे पुलिस को बनने सपा कार्यकाल में कुर्सी के नीचे ऊपर देखिए, एक बहुत बड़ा डीजीपी एडीजी रैंक का आदमी, क्या नाम पांडे ना, वो अखिलेश के जुट में देखा मैं बैठा हुआ, फोटो देखिए सोशल मीडिया में पड़ा हुआ था। और ये है हम मतदान की दिखा रहे हैं मुझे, अरे वो दिन भूल जाओ, थारे भी जुट बजे सपा के टाइम पे, बसपा के टाइम पे हमारे पास तो क्या दादा कि दिखाओ तो अनुशासित कार्यकर्ता है, हम तो बहुत कमजोर कार्यकर्ता है, हमारे को सुनने वाला नहीं है, हम पर तब क्या दिखाओगे। और मैं तो ये कहूँ पुलिस को तो तुम बाद में देख लो, जो हमारे सीनियर नेता पहले उन्हीं का गिराव कर लो भाई, तुम बता तब क्या पिटवा दो, हमें ये रहे इनका ढूंढ लो भाई, हमें तो कब तक पिटवा, तो गोली लगने लगे हमारे, पहला मुकदमे लिखे जाते, जेल में बैठा लेते, चुप्पी बैठाए थे, अब तो गोली लगने लग रही, क्या तुम जा रहे हमारे से, पहले अपने सीनियर नेता से पूछ लो, पुलिस को तो बाद में देख लियो, बाकी जिले पे जो भी निर्णय होगा वो यहाँ से आ जाएगा। और मैं समझता हूँ जब 3-4 इतने बड़े बड़े आदमी बैठे तो कोई निर्णय ठीक ही आएगा भाई, और नहीं आएगा तो यहाँ से 2-3 आदमी हम बैठे, ठाकुर साहब है, त्यागी जी हैं, अपने चेयरमैन साहब है, ये हमारे चेयरमैन साहब है, ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी है, जो भी निर्णय देंगे हम साथ में हैं। लेकिन भाई बिना किसी निर्णय का कर जाओगे तो तुम गाँव में घुसने लाग हो या पास समझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोग बहुत कुछ है, लेकिन सार्वजनिक मंचों में सत्ता के आदमी है, एक गरिमा रखनी पड़े प्रतिभा की भी। बताया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी भी मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। दोनों नेताओं ने जिले के आला अफसरों से बातचीत कर पुलिस पर कार्रवाई की मांग उठाई है। बाद में बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कप्तान मौके पर आ रहे हैं और घोषणा करेंगे। बाद में एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की जा रही है, जिसके 2 सीओ भी शामिल रहेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक कमालपुर की बात है, कमालपुर में एक लड़की के साथ रात को सूचना मिलती है कि लड़की के साथ किसी व्यक्ति ने जो है दुष्कर्म किया। तत्काल इसमें एसओ जो है तुरंत इसमें मुकदमा लिखता है, तुरंत उसको जो है 10 से 12 घंटे के अंदर आप बैठ जाइए 10 से 12 घंटे के अंदर जो मेन अभियुक्त जिसने संबंध बनाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो दूसरा नामजद व्यक्ति है जिसका बता रहे कि मौसी का लड़का है, जिसके घर पे आके संबंध बने थे, उसको भी थाने पे बिठा लिया जाता है और उसको जेल भी भेज दिया जाता है। इसके और जब लड़की अपने कोर्ट में बयान देती है, अगर आप लड़की के कोर्ट के बयान वैसे कभी सार्वजनिक नहीं हुए जाते, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर वो बयान ऐसे थे को लेकर सवाल खड़े हुए हैं बुढ़ाना में, क्या यहाँ पे आज काफ़ी लोग जमा भी हुए थे, क्या आश्वासन दिया गया?
कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ एक बात रखी कि उसके संबंध में जो है कप्तान साहब से वार्ता करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इसमें एक समिति जो है जिसमें एसपी सिटी सर की अध्यक्षता में एक 2 सीओज और एसपी सिटी सर की समिति गठित की जाएगी। जो भी तथ्य हैं जिसको कोई अपने देने हो, इसमें जिनको लगता है कि कोई गलत कार्रवाई हुई है तो अपने तथ्य उनको दे सकते हैं और उनकी निष्पक्ष जाँच करेंगे और निष्पक्ष जाँच के उपरांत अगर किसी का भी दोष परिलक्षित होता है तो उस पर निश्चित ही जो है कार्रवाई की जाएगी। बिराल और कमालपुर का भी मामला उठा है। पिछले कुछ दिनों देखिए कमालपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के संबंध में थाने पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों को जो है पीड़ित परिवार को बरगला करके क्या कहते हैं कस्बा चौकी पर जाम उनको इकट्ठा करके जाम लगा दिया गया था। उनको कुछ उकसाने के प्रयास किया गया और जो आसपास के माहौल है उसको ख़राब करके जो दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, जिस संबंध में थाना शाहपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें 7-8 लोग जो है उसमें जेल भी भेजे गए थे। उस अभियोग में जो है सीओ बुढ़ाना के पर्यवेक्षण में जो है उसमें विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। 134 लोगों पे मुकदमा हुआ था, क्या खत्म होगा मुकदमा? जो भी एविडेंस जो है एविडेंस के आधार पर सीओ बुढ़ाना के पर्यवेक्षण में उसमें उसका विधिक निस्तारण उस विवेचना का किया जाएगा। पूर्व विधायक उमेश मलिक ने बताया कि ये जांच समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, जिसके बाद कोतवाल समेत सभी पुलिस कर्मियों के बारे में अंतिम निर्णय किया जाएगा। विधायक जी, आज बुढ़ाना में भाजपा के और ठाकुर समाज के लोगों ने एक बैठक की थी। आरोप था कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है जो मंडल अध्यक्ष है उसके भाई का, क्या कहेंगे? ये विशेष रूप से ठाकुर समाज की नहीं, सब समाज की एक बैठक थी। हमारे मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष हैं बुढ़ाना मंडल के, उसी गांव का उसी परिवार का ये मामला था। उसी गांव का परिवार के बालक को कल लूट के मामले में इसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हमको और समाज को कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर लूट का मुकदमा लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय ये है कि पूरे समाज के सामने से, मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष के सामने से, उसके परिवार के सामने से, हमारे चंद्रपाल जी खड़े उनके सामने से, उसकी माँ के पास से तालाब से उसको उठा के ले गए। उसके बाद 15-20 दिन बाद 15-20 मिनट के बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है जो निंदनीय घटना है। उसी के लिए समाज के बीच में एक बड़ा आक्रोश पैदा है। उसी निमित्त आज हम सब लोग सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने के बाद हमारे बीच में एसपी देहात, सीओ और तहसीलदार आए। हमने उनको पूरा विषय पंचायत के माध्यम से रखा। पंचायत के बहुत सारे लोगों ने ये विषय रखा। बिराल का एक विषय चल रहा है जो आपस की मार पिटाई का विषय, वो भी रखा। हमने कमालपुर में जो 134 लोगों पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया वो भी रखा। हमको आश्वस्त किया है एसपी देहात ने खड़े होकर कि हम वो 7 दिन की 8 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन पंचायत के माध्यम से उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर एसपी सिटी और 2 सीओ उनके साथ जो समिति का गठन हुआ है वो जांच हो, जांच को सार्वजनिक करें और जांच के उपरांत 3 दिन के अंदर अंदर इसके एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो। इस प्रकार का उनको कहा गया, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर हम इस जांच को पूरा करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।